मेन कल्प्रिट। ऐसे भी क्या देख ले, क्या उखाड़ेगा? वो हाथ लगा के दिखा, वो हाथ लगा के दिखा मुझे। आगे किसको दिखा रहा है? बैठ जाए, झूला झूला ही झूल तू। क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? गुरुग्राम की पौष कॉलोनी पालम बिहार के जे ब्लॉक में RWA की बैठक उस वक्त हंगामे में बदल गई जब नई और पुरानी टीम आमने सामने आ गई। देखिए यहाँ जो है आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला गाली गलौज और धक्का मुक्की तक पहुंच गया। विवाद अब सिर्फ बैठक तक सीमित नहीं रहा बल्कि RWA चुनाव शिकायतों और रजिस्ट्रार के स्तर तक पहुंच गया है। दरअसल बैठक के दौरान जो है पूर्व पदाधिकारी और शिकायतकर्ता JP वस्त की शिकायत रेजिडेंट्स के सामने रखी गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। अब मामला बढ़ने पर जो है माहौल तनावपूर्ण हो गया। शिकायत के बाद नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये कहा कि मामला रजिस्ट्रार जनरल के पास लंबित है, इसलिए फिलहाल हैंडओवर नहीं लिया जा सकता। अब नई RWA का दावा है कि चुनाव नियमों के तहत कराए गए थे और विरोधी पक्ष जो है बेवजह शिकायतें कर नई कार्यकारिणी के कामकाज में बाधा डाल रहा है। वहीं रेजिडेंट्स का कहना है कि इस विवाद का असर कॉलोनी के विकास कार्यों, सुरक्षा और मेंटेनेंस पर पड़ सकता है, इसलिए फिलहाल मामला जो है रजिस्ट्रार जनरल के पास विचाराधीन है और अब सभी की नज़र उनके फैसले पर टिकी हुई। हम ये चाहते हैं कि जो हमने इतनी मेहनत की है और हमने सबको लेके चले हैं और उसी के साथ हमको चलना है। हमारी लेग पोलिंग नहीं होनी चाहिए और हमारा जो काम है प्रशासन भी हमारे बारे में सोचे कैसे उसको समाधान करना है और हम चाहते हैं कि हम अमन शांति से रहें। हम लोग सब सीनियर ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, काम चल रहा है, आप देखा ही। और वो चाहते ही यही है, वो किसी भी हालत में डिस्ट्रैक्ट करना है, किसी भी हालत में उसको काम नहीं ठीक करने देना है। सो ये हमारी प्रशासन से विनती है कि हमारा कैसे भी करके समाधान करें। डेवलपमेंट वाइज तो हर चीज़ में हमें दिक्कत आ रही है। पानी की दिक्कत है, हमें स्ट्रीट लाइट्स की दिक्कत है, यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स गली में घूमते रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, सब कुछ है। तो उसके लिए कोई है नहीं रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जितनी भी RWA की पार्टी बनती है, अपोजिशन पार्टी उसको अपोज करती है। इवन एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने जब इलेक्शन है, इन्होंने बहुत अच्छे इलेक्शन करवाए थे हमारे ना, बट उसके बाद भी उन्होंने अपोज किया, जाके हाई कोर्ट में अपील की, उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाया। हमारी डेवलपमेंट को लेके इतना हम लोग फेस करते हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी सैलरीज रुकी हुई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनका हम ना सैलरी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा मेंबर्स मना कर देते हैं कि हम पे नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से या तो आप सिक्योरिटी गार्ड रख लो या आप उनकी पेमेंट दे दो। बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो यूनिटी नहीं है ब्लॉक में, आधे लोग अपोज करने लग जाते हैं। तो उस वजह से जो है कि अगर कुछ करना भी चाहता है ना कोई, वो पीछे हट जाता है, क्योंकि जैसे कुछ डेवलपमेंट की तरफ कुछ नया रास्ता दिखता है, लोग पीछे हट जाते हैं, अपना अपोज करते हैं। हर किसी को चाहिए कि भाई मुझे पोजीशन चाहिए। उस पोजीशन के पीछे वो यूनिटी नहीं बन पा रही और इस वजह से जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के वो सफर कर रहे हैं। ये विषय हमारी सनराइज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 2020 जून को बनी। उसके अंदर ये जो लोग आज हंगामा करने आए थे, ये उस समय इनको बिना इलेक्टेड हम लोगों ने गवर्निंग बॉडी बना दिया। इनको 3 से 6 महीने के अंदर सभी रेजिडेंट को मेंबर बनाना था, इन्होंने मेंबर नहीं बनाया। इन्होंने सारे रेजिडेंट को जो उनकी स्लिप थी पेमेंट ली लोगों ने, और उस पेमेंट को बैंक के अंदर जमा नहीं किया, उसकी रसीदें नहीं थी इन लोगों ने। ये सारी बातें चलते चलते लोगों ने, सारे रेजिडेंट ने मीटिंग की और इनको पैसा देना बंद कर दिया। 2022 में जब लोगों ने इनसे चार्ज वापस लेने की कोशिश की, अपने 21 मेंबर की कमेटी बनाने की कोशिश की, तो ये जाके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन दे के आते हैं कि जी हमारे यहाँ पे इलेक्शन करा दो। इससे पहले इस एक्स गवर्निंग बॉडी के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की फाइल के अंदर, सनराइज के अंदर आपस में इनकी कंप्लेंटें सारी लगी हुई हैं, जिसमें इन्होंने आपस में एक दूसरे को ब्लेम किया है, वो पैसे खा गया। इनके जो ट्रेजरर रहे मिस्टर गुलशन मेहता, वो ना तो मेंबर है ना रेजिडेंट है, और उन्होंने लाखों रुपए अपने अकाउंट में 1.5-2 साल तक सिर्फ इसी बात पे रखे कि जी मैं जब तक मिस्टर JP वत्स मेरे को बोलेंगे नहीं या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार नहीं बोलेंगे, मैं पैसे वापस नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होता। दूसरा, उन्होंने 100 रुपये लोगों के लेके अपने पर्सनल खाते में डाल लिए, और अपने पर्सनल खाते से डाल के जब इनकी आपस में लड़ाई हुई सितंबर के अंदर, उन्होंने 129 मेंबर्स के पैसे RWA के अकाउंट में कर दिए।
तो अब आप मुझे बताएं एक्ट के हिसाब से क्या वो 129 मेंबर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। एग्जैक्ट डाटा तो मैं चाहूँगा कि इसके अंदर हमारी अंडर 53 में इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जब इंक्वायरी होएगी तो इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम डीसी साहब से, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब से अपील करेंगे कि हमारे इस सोसाइटी के अंदर उस टेन्यूअर के अंदर सेक्शन 53 के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। लाखों रुपए का होगा। इवन अगर आप यहाँ पे हमारे यहाँ सर्वे करा लेंगे तो उन्होंने, हम गुड़गांवा में रेड जोन में रहते हैं, रेड जोन के अंदर कोई क्या ट्यूबवेल लगा सकता है अपने घर के अंदर? नहीं लगा सकता। आप अगर इंक्वायरी करेंगे तो उन्होंने लोगों से, हमें जो पता चला है वर्बली, कि पैसे लेके ट्यूबवेल भी लगवाए हैं लोगों के। सही वो वही वाले लोग हैं यहाँ पे। जब उन्होंने 2022 में एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वेस्ट दी, एडमिनिस्ट्रेटर आ गए। एडमिनिस्ट्रेटर आए तो उनका जो रोल था, उन्होंने एक मेंबरशिप लिस्ट देनी थी एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर साहब के 50 लेटर लिखने के बाद, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के 50 लेटर लिखने के बाद, स्टेट रजिस्ट्रार के लिखने के बाद भी उन्होंने मेंबरशिप लिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं दी। और एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट करा दिया, क्योंकि उनको 6 महीने में इलेक्शन कंडक्ट कराना था। और ये सारे लोग उस समय मेंबर बने। उस समय सभी लोगों ने ये बोला कि अभी सबको मेंबर करके पार्टिसिपेट करने दो, आप एक्ट को साइड में रख दो। क्योंकि ये जो भी ऐसी मीटिंग होती है, जो भी हम अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, उसके आके वो विघ्न डालते हैं हमेशा। ये उनकी शुरू से आदत है। और अभी क्या है कि उनको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने उनके कंप्लेंट के अगेंस्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट के अगेंस्ट उन 4 मेंबर्स को टर्मिनेट किया हुआ है। वो 4 मेंबर्स की इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है। अभी तो वो एज ए मेंबर भी नहीं है। जब वो मेंबर ही नहीं है तो उनको इस मीटिंग के अंदर आना नहीं चाहिए, नंबर 1 बात। और सबसे पहले अगर मेंबर है तो अपनी मेंबरशिप दिखाएं हमें। और दूसरा, उनके कंप्लेंट, हमारे यहाँ कुछ लोग इनोसेंट हैं जिन्होंने कंप्लेंट की, जिनसे धोखे में साइन करा लिए गए। वो कहते हैं हमें नहीं पता था कि ये केस कर रहे हैं, 39 का केस कर रहे हैं। सेक्शन 39 में हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, सेक्शन 39 में कितनी बारी कोई केस करेगा? 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 6 बार करेगा? क्या 6 बार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब इन केसों को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्यों इस केसों को ले रहे हैं? और दूसरा, जब उन्होंने एक इंक्वायरी ऑफिसर बिठा दिया हमारी सोसाइटी में, उन्होंने 3 एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए 6-6 महीने के लिए, और वो हमारे यहाँ से 12-15 लाख रुपए ले जा चुके हैं। सारे के सारे रेजिडेंट में आक्रोश है। हर बारी इलेक्शन होता है, जिस दिन इलेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार उसी दिन उस इलेक्शन को अबाउंस करता है। क्यों करते हैं? जब वो मेंबर ही नहीं है, जब वो उनके इंक्वायरी ऑफिसर को 100 रुपए की मेंबरशिप रसीद नहीं दिखा पाए, 4 महीने यहाँ इंक्वायरी चलती रही, और उसके बाद उनका केस एक्सेप्ट कर लेते हैं।